सॉल्व की है यहाँ पर क्विकली। ये देखेंगे, मैंने MS वर्ड पे कोशिश कर रहा हूँ कि ये जल्दी से और सॉल्व हो जाए हमारे पास। अच्छा जी, ये देखें, पहले जो है 3,6 की बात की थी हमने, ठीक है जी। अब जो है स्टेज 3 और जो नोड है वो 7, 3,7 की बात की जा रही है। तो मिनिमम ये 2 बार लिखा गया है, तो ये आप इसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये 1 टाइम ही आएगा। अच्छा जी, कॉस्ट देखें, 7 जो है मैंने ग्रीन हाईलाइटेड किया हुआ है भाई। 7 का पाथ जो है वो 9 पे भी जा रहा है और 10 पे भी जा रहा है। तो 7,9 जो है J, L भाई, उसका वेट है 4, ठीक है जी। और I+1, L यानी कि 9, तो 4,9, ठीक है, फार्मूले वाला। तो ये हो गया यहाँ तक सॉल्व, ये वाला। ये यहाँ तक, ठीक है जी। ये 7, 9 वाले पाथ की बात हो गई है, ठीक है जी। आई रिपीट अगेन, ये दोबारा से सुन लीजिएगा। ये और कॉमा जो है वो दूसरे पाथ को हाईलाइट कर रहा है, ये दो, ठीक है। आवाज आ रही है बेटा मेरी? हेलो? यस सर, आ रही है सर, आ रही है। अब आप दोबारा समझ लीजिएगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। ये अब 3,7 की बात हो रही है, ठीक है। ये देखें भाई, स्टेज 3 और जो वर्टिक्स है वो 7 है, 3,7, ठीक है जी। तो 3,7 ये ग्रीन हाईलाइटेड है भाई। 7 का जो पाथ है वो 9 पे भी जा रहा है, 10 पे भी जा रहा है। ओके हो गया। तो सबसे पहले हम 9 वाले को पाथ को यूज करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने कहा मिनिमम कॉस्ट J, L यानी कि 7,9 और प्लस किया I+1, तो वो आ गया 4 पे, ठीक है जी। ये तो 4,9, ठीक है। तो 7,9 का वेट क्या था, 4 था। और 9 का जो है वो हमें कॉस्ट मिली हुई है वो 4 है, ठीक है जी। तो हमने 4+4 लिख दिया, तो वो बन गया 8, ठीक हो गया। अब हम जाते हैं जी दूसरे पाथ की तरफ, यानी कि 7,10 की तरफ। वहां से कॉस्ट फाइंड आउट करती हैं। तो 7,10 उसका जो है हमारे पास वेट है वो 3 है, ठीक है जी। और हम जो है I+1 जब हमने किया तो वो स्टेज आ गया V4 पे, तो 4,10 के ऊपर आ गया, ठीक है। तो 4,10 के ऊपर आया, तो फिर हमने इसको सॉल्व आउट करते हुए हमने फाइंड किया भाई कि 3 और ये 10 के ऊपर जो है कॉस्ट 2 है, तो 3+2, तो ये आ गया 5। तो 8 और 5 में से मिनिमम था 5, तो हमने 5 को ले लिया, ठीक है जी। ओके। और 5 जो मिनिमम कॉस्ट है वो हमें किस नोड पे मिली है, 7 पे। 7 वर्टिक्स के ऊपर मिला ना, तो हमने जाके लिख दिया वहां पर रिजल्ट में कि भाई 7 के ऊपर मिला हमें 5, ठीक है जी। और ये जो 5 हमें मिला, ये वाला, ये दरअसल इसकी वजह से मिला है, ठीक है जी। तो उस वक्त वहां पर नोड की सिचुएशन क्या थी, 10 थी, ठीक है बेटा। अब हम अगर 3,8 की बात करें, तो 8 भाई 10 पे भी जा रहा है। ये देखें, ये 8 जा रहा है जी, और ये 8 इधर भी जा रहा है, ठीक है जी। मल्टी पाथ है। तो अब हम 3,8 करेंगे, तो मिनिमम फाइंड करेंगे। तो 8,10, ये 5 की जगह पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया, वेट लिख दिया उसका, 8,10 था J, L प्लस कॉस्ट जो है 4,10, ठीक है। 10 के ऊपर जो है वो कॉस्ट आपकी फाइंड आउट है, वो क्या है जी, आपके पास जो है वो 2 थी, तो 5+2 लिखा गया, ठीक है, जिसका रिजल्ट आ गया 7। अब हम चलते हैं जी 8 और 10, 8,11 की तरफ। तो उसका वेट है 6,
ये 6 लिखा हुआ है। तो भाई 6 प्लस कॉस्ट आ गई I+1, L। तो भाई ये आया हमारे पास 4, 11। तो 4, 11 के ऊपर था 5। तो भाई 6 + 5 होता है 11। तो 7 और 11 को डिफ्रेंशिएट किया गया तो मिनिमम जो था 7 था। तो हमने कॉस्ट जो है वो लिख दी है। ठीक है जी। तो हम किस नोड के ऊपर फाइंड आउट कर रहे हैं कॉस्ट मिनिमम? 8 के ऊपर। भाई 8 वर्टेक्स के ऊपर जाए हैं और मिनिमम वैल्यू उसकी लिखते हैं कि भाई क्या थी? 7। तो ये 7 जो था हमें जो है वो ये देखें ये 10 के ऊपर जो है वो हमें मिला है नोट। ठीक है। तो डी हमारा इस वक्त होगा 10। तो नोट नंबर 6 के ऊपर जो कॉस्ट है वो क्या आ रही है जी? उसको लिख देते हैं 7। और 7 के ऊपर कॉस्ट क्या आ रही है? 5। और 8 के ऊपर कॉस्ट क्या आ रही है? 7। इसी तरीके से बेटा अब हम सॉल्व करेंगे। स्टेज नंबर 2 की तरफ जाएंगे तो 2,2, 2,3, 2,4, 2,5। ठीक है जी। इनकी मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। हाँ जी अबू बकर बेटा, समय लग रही है थोड़ी बहुत? अबू बकर बेटा, रिजवान बेटा आवाज आ रही है? यस सर, समझ लग रही है, सही है। ये स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा आगे आप जिस तरह से इसको सॉल्व करेंगे एक दो मरतबा तो इजीली समझ लग जाएगी आपको। जस्ट फार्मूले यस सर, अब समझ आ गई है। जस्ट अब आ गई समझ। ओके ओके बेटा, जस्ट फार्मूले को माइंड में रखना है और ये सॉल्व होता जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब हम जो है वो स्टेज 2 के ऊपर यानी कि 2,2 के ऊपर हम बात करेंगे। और जो है 2,3, 2,4, 2,5 के ऊपर कास्ट को हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं इधर आ जाता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा ताकि फिर मैं उधर से कॉपी पेस्ट करके लाऊंगा और इजी हो जाएगा हमारे लिए। 2,2 2 का पाथ एक तो जा रहा है जी। ओके, 3 पाथ जा रहे हैं जी 2 से। ये बस इस चीज को थोड़ा सा हाईलाइट करके समझना है आपने। चलें रेड ले लेते हैं। एक तो ये पाथ जा रहा है, एक 7 पे पाथ आ रहा है और उसका वेट 2 है। और एक जो पाथ है भाई 8 पे जा रहा है। ये देखें 3 पाथ हैं इस वक्त। ठीक है जी। 4, 2 और 1। देखें इसका वेट 1 है। ठीक है जी। तो ये चीज सिर्फ माइंड में रखनी है अभी फिलहाल। तो इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मैं इसको थोड़ा सा क्विकली परफॉर्म करूंगा। ठीक है। बाकी जो समझ नहीं लगेगी तो इंशाल्लाह मैं बताता रहूंगा आप लोगों को। ठीक है। तो कॉस्ट 2,2 ये उधर मैं ले आऊंगा तो आपको जल्दी से समझ लग जाएगी। अभी मैं फिलहाल जो है इसको स्पीडली कोशिश कर रहा हूँ।
चलिए जी, अब इसको देखते हैं हम, ठीक है जी। आ गई समझ सर। अब हो जाएगा बेटा? यस सर, समझ आ गई, इजी है। कोई इशू तो नहीं है अब इसमें? नो नो, नो सर, कोई इश्यू नहीं है। हाँ जी, सभी क्या जवाब देती हैं जी मुझे? एक मिनट, एक मिनट, ऐलान हो रहा है। सर आवाज नहीं आ रही आपकी सही। अच्छा जी, मैं बात कर रहा हूँ 2,2 की, ठीक है जी। तो जो है हमारे पास 2,6 की वजह से हमें 4 मिला, तो 2,7 की वजह से हमें 2 मिला। ये जस्ट मैं हाईलाइट कर देना चाहता हूँ ताकि इशू ना हो जी। ये 4 क्यों मिला हमें? ये 2,6 की वजह से, उसका वेट हमने लिख दिया ना डायरेक्ट। तो 2,7 ये हमने डायरेक्ट लिख दिया था। और ये 2,8 ये 1। ठीक है जी। तो प्लस कॉस्ट उसका फार्मूला लिखा है, ठीक है जी। और जो है उनकी वैल्यूज लिखता गया हूं मैं। तो ये 3,6 के ऊपर 7 था कॉस्ट, तो 4 + 7 आ गया, तो वो बन रहा है 11। ठीक है जी। तो 2, अगर हम 2 की वजह से 7 पे जाएं तो उसका वेट 2,7, उसका वेट 2 था। और ये आपके सामने है जी, ये वेट 2,7, ठीक है जी। और प्लस कॉस्ट जो है वो 2 की वजह से स्टेज आ जाएगा V3 स्टेज के ऊपर, तो 3,7 बन जाएगा ना। तो भाई, तो 7 के ऊपर जो है वो 5 है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया, ये 2 + 5 7 आ गया, ठीक है जी 1। अब 2 की वजह से हम 8 नोट के ऊपर जाएंगे, तो 2,8 जो है वो 1 आ रहा है वेट उसका। और प्लस कॉस्ट जो है वो 2 से 3 3,8, और 8 के ऊपर क्या है जी, कॉस्ट हमने पहले से फाइंड की हुई है 7 है, ठीक है जी। तो 1 + 7 आ गया, तो इन तीनों में से मिनिमम जो था वो 7 था, तो वो 7 हमने कॉस्ट जो है 2 नोड के ऊपर जो है वो फाइंड आउट की है, तो इसलिए 2 के सामने जाके आप लिख सकते हैं 7। हाँ जी बेटा, आपको इश्यू तो नहीं है? तो उसका डी भी 7 फाइंड आउट हो गया। नो सर। इसी तरीके से आपने 1 बाई 1 इसको सारों को जो है वो सॉल्व आउट, इसी फार्मूले, मिनिमम फार्मूला के थ्रू आपने सॉल्व आउट करना है, तो हो जाएगा। यस सर। या इसको कंप्लीट करें जी, क्या कहते हैं आप लोग? सर कंप्लीट कर ही दें, अब शुरू किया तो। चलें, ओके ओके बेटा। चले, अब मैं वैसे तो हम इधर, कर लेंगे, कोई मसला नहीं, आप बेशक छोड़ दें, ठीक है, नहीं मर्जी नहीं है आपकी। नहीं, आप अगर समझ लग गई है कहती हैं तो मैं इसको कंप्लीट कर देता यस हूँ। सर, लगी समझ। मैं इसको इधर क्विकली राइट अप कर लेता हूँ, और वो उधर आप हम जाके मैचिंग कर लेते हैं, बस फिर यही कर लेता हूँ मैं, ओके क्योंकि सर। जो बेसिक पॉइंट्स थे वो मैंने बता दिए हैं आप लोगों को, कैसे सॉल्व करना है, कैसे कंपेयर करना है, मैचिंग कैसे करनी है, और लिखना कैसे टेबुलेशन के अंदर बस। तो हम 2 कोमा जो है वो 2 के ऊपर काम कर चुके हैं। अब मैं जो है वो कॉस्ट, चले मैं जल्दी से इसको इधर ही सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि
Students, welcome back. Let's start. अच्छा जी, ये हम थे कहाँ पर? 2,2 हो गया था। ठीक है, अब जो है चलती हैं 3,2 की तरफ। 2,3। चलो हम इसको 2,3 देख लेते हैं। ठीक है जी, तो 3,6 ये देखें। हाँ जी बेटा, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? ये अभी जो है बात कर रहा हूँ 2,3 की। 2,3 जो है ये इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये पाथ जो है ये 6 पे जा रहा है और ये 7 पे जा रहा है। ठीक है जी, तो 3,6 उसका वेट 2 लिख दिया गया है और प्लस जो कॉस्ट है 3,6। ठीक है जी, तो उसके ऊपर 7 आई थी तो 2 + 7 जो है 9 आ गया। ठीक है, कॉमा। अब जो है 3 7 की तरफ जाती हैं तो उसका वेट 7 है ऑलरेडी, और प्लस जो कॉस्ट है 3,7 के ऊपर 5 है तो वो 12 9 12 आया तो 9 आ गया। ठीक है जी, तो 3 के ऊपर 9। और ये 6 की वजह से आपको मिला है। तो इसी तरीके से जो है वो आप नेक्स्ट 2,4 को देख लें। ये जी 2,4
2,4 जो है वो सिंगल पॉथ है, ठीक है जी। तो उसका वेट है 4,8 11 है, तो वो 11 लिख दिया गया, प्लस कॉस्ट 3,8, तो उसके ऊपर 7 है, तो इसलिए वो 18 आ रहा है, ठीक है जी। तो तो 4 पे जाके हम 18 लिख लेंगे, 18। और ये जो हमें 8 की वजह से मिला है, ठीक है जी। अब जो है आपके पास 2,5 तो भाई 2,5 के ग्राफ को देखें तो 5 जो है वो 8 की तरफ भी जा रहा है, 7 की तरफ भी जा रहा है। तो 5,7 11 वेट है उसका, तो 11 लिख दिया, प्लस कॉस 3 7 के ऊपर 5 है, तो वो आ गया 16। तो 16 तो बड़ा होता है। कॉस जो है वो हम फिर 5 8 पर आए तो उसका वेट 8 था, और प्लस 3,8 के ऊपर 7 और 15, तो हमने 15 लिख दिया, ठीक है जी। तो हमारे पास जो है वो रिजल्ट जो है वो 15 आ रहा है। ये 8 की वजह से। अब रह गया जी आपके पास लास्ट। अब जा रहे हैं जी सोर्स। तो सोर्स में हम 1,1 की बात कर रहे हैं। तो 1 का मूव जो है उसको देखते हैं जी। 1,2 1,3 1,4 1,5 ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। तो 9732 9732 आ जाएगा, और उसके एडिशनल वर्टेक्स की वैल्यूज लिखेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये मैं इधर फिर भी इसको सॉल्व आउट कर देता हूँ। ये लास्ट है बस। वन कॉमा वन के ऊपर अब हमने फाइंड आउट करना है मिनिमम। तो 1,2 जो है वो उसका वेट 9 था, ठीक है जी। तो 9 प्लस उसका वी आई प्लस 1 आएगा, तो वो 2 के ऊपर था, 2,2 के ऊपर, ठीक है जी। इसी के अंदर कॉमा हमने और प्लस जो है 2,3 A transition table here, it is basically a
अच्छा जी, ये लास्ट है हमारे पास। तो मिनिमम यहाँ पे आ रहा है जी 16 और 16 आ रहा है 2 टाइम, ठीक है जी। तो और ये 16 जो है हमें 2 और 3, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हम कॉस्ट लिखते हैं जी, मिनिमम कौन सी है जी, 16 है। तो और ये 2/3 की वजह से हमें मिल रहा है। अब जी आपने क्या करना है, आपने पाथ फाइंड करना है जी, कि अगर हम 2 के सीक्वेंस को फॉलो करें तो देन हमारे पास जो है वो कौन कौन से जो है सीक्वेंस बनेगी। अगर हम जो है वो 3 के कंसेप्ट को लेकर चले तो देन कौन सी सीक्वेंस बनेगी। ये जस्ट शॉर्ट्स है, तो ठीक है जी, इसको देख लेते हैं। अगर हम बहुत ही वन, मुश्किल है सर। एक मिनट बेटा, एक मिनट बस, एंड अप है, ठीक है जी। 2 पे हैं जी हम, तो हम जाएंगे 7 पे, तो 7 की वजह से हम 10 पे आएंगे। और पहले ये लिख लेते हैं 2, फिर 7 की वजह से हम 10 पे, और हमने पहुंचना कहाँ पे है, 12 पे। अच्छा जी, अगर हम 1 की मदद से 3 वाले कंसेप्ट को लें तो 6, सर ये क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। एक मिनट बेटा, एक मिनट, मैं अभी बता दूँ। 10, अच्छा ये देखें आप बेटा, ये लिसन, ये हमारे पास पाथ है जो हमें फाइंड आउट हो रहा है, वो 2/3 है, ठीक है जी। अगर वो कहते हैं जी आप क्या करें, अगर 2 वाले पाथ को लेकर चलें, ठीक है जी, तो आपके पास जो है वो डिस्टेंस जो पाथ है वो 7 के ऊपर जाएंगे। अगर आप 7 वर्टेक्स के ऊपर चले जाएं, ठीक है जी, तो आपको जो डी है वो 10 मिल जाएगा। अगर आप 10 वर्टेक्स के ऊपर जंप करेंगे तो आप जो है वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है जी। उसने कहा एक पाथ तो ऐसे बन सकता है, ठीक है जी। देखें हमने वर्टेक्स कौन कौन से यूज किए, 2, 7, 10, तो हम 12 पे पहुंच गए, ठीक है बेटा। सर हम सर हम हमेशा वन शुरू में 1 से 2 की तरफ ही जाएंगे। देखें हमारे पास जो है
जो बेस्ट सोल्यूशन जो हमें कॉस्ट वर्टेक्स 1 16 की वजह से 2/3 मिल रहा है, क्योंकि सिमिलर हमारे पास कॉस्ट आई थी तो 16 आया था, जिस वजह से कॉस्ट 16 2 पे भी 2,2 के ऊपर भी जो है लास्ट टाइम हमने फाइंड आउट किया। आई थिंक एक मिनट ये देखें, ये 16 2 टाइम आ रहा है ना, ये वाला। यस सर। ठीक है जी, तो 2/3 मैंने लिखा था, ठीक है। ओके तो उस वजह से हमने देखा कि हमारे पास कितने पाथ जो हैं, यानी कि हमारी जो सोर्स से डेस्टिनेशन पहुंचने की अप्रोच है वो कैसे फॉलो अप करके जा रहा है, तो उसको यहाँ पर मेंटेन किया गया है। ठीक है जी, ये देखें ना 3 की वजह से ये 3 की वजह से 6 पे आया, फिर चला गया 6 पे तो उसे मिल गया 10, फिर चला गया 10 पे तो उसे मिल गया 12, डेस्टिनेशन मिल गया। ओके सर। ठीक है, तो ये हमारे पास कंसेप्ट था और ये इसका एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन थी जिसको हमने 1 बाय 1 जो है वो रिजॉल्व की है। ठीक है, और बाकी वीडियो ये मैं अभी अपलोड कर दूंगा, तो इंशाल्लाह अगर कोई फिर सर भी पेपर में हम बोलें। पेपर में हम पाथ भी बनाएंगे लास्ट पे। हाँ जी, ये नीचे आप सिचुएशन बताएंगे ना जिस तरीके से ये मैंने बताया आपको, ये देखें। ठीक है, ओके सर। ओके, तो ये ओके इस तरीके से आपने रिजॉल्व करना होगा, इसको देखना होगा। ठीक है बेटा, फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज।